अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आमिर खान। आज आपके लिए लेकर आया मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो स्वाबी का लाइव जलसा है कि वहाँ पे पीटीआई का जलसा कैसा रहा, किस तरह का रहा, अवाम का वहाँ पे क्या रुझान था, क्या नहीं था। आप इस वीडियो में पूरा देख सकेंगे, तो आप खुद फैसला करिएगा कि कितना रुझान था और कितना नहीं था। क्योंकि आज के जलसे के बाद आप लोगों को पता है कि टीवी में अलग अलग किस्म की कमेंट्रीज होंगी। कोई कहेगा जलसे में इतने लोग थे, कोई कहेगा बिल्कुल नहीं था, कोई कहेंगे 10 थे, कोई 100 था, 200 था, 1000 था, मुख्तलिफ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो तो खाऊंगा जो लाइव वहाँ की वीडियो, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने वहाँ पे क्राउड था लोगों का। पीटीआई के वर्कर जो सपोर्टर थे कितने थे, कितनी तादाद में लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो इस वीडियो में आप देखें, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ये आप लोगों को बताऊँगा जो मैंने खुद वहाँ पे लाइव देखा। वहाँ पे जलसे में बेलातदाद लोग थे, बेतहाशा। जितना इंसान झूठ बोले उतने ही लोग थे वहाँ पर। एक समुंदर था लोगों का, ठाठा मारता समुंदर था कि हद निगाह जहाँ तक जा रही थी सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर लोग ही नज़र आ रहे थे जो अपने हक़ और इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगा रहे थे कि इनको रिहाई मिले, या जो भी सिस्टम है वो आप खुद देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा और बहुत अच्छी वीडियो होगी। फुल वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको सारी जो सी हकीकत है वो, क्योंकि आपको पता है कि आज का जलसा ख़त्म होते ही जो सा वो टीवी पे अलग अलग जो सी अपनी अपनी कमेंट्रीज शुरू हो जाएंगी। जी इतने लोग नहीं थे, इतने थे, कैमरे की ये बीच में था, या वो था। मतलब जो अनाप शनाप जिसको जितना पैसा मिलेगा उतनी वैसे बात करी जाएगा। लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है जो इस वीडियो में आप लोगों को नज़र आएगी और आप देख लीजिएगा। और यूथ विंग की नुमाइंदगी करें। सुहेल आफरीदी साहब ये रखते ना होता तो शायद बहुत और ज़्यादा होती, लेकिन खैर अभी भी बहुत ज़्यादा थी, एक सोच से ज़्यादा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अवाम अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वो खुद वहाँ पर दसलमुनो दसतमुनो दा अदवार दे याद सादा चिपमादिकुम तिरकलो दा नातार दे याद सादा मतल द पुख्तनो दे दनर हर सब बदलवी कवार में चले रागे नो दा गुजार दे याद सादा दा गुजार दे याद सादा। इमरान खान साहब वो खुद मौजूद थे और भी काफी लीडरशिप जो खास कर द सवाबे गैरतमंद पुख्तनो वहाँ पर नहीं थे, द खैबर पख्तूनख्वा गैरतमंद ज़वानानो साबित कर दिया टोल पाकिस्तान रागले मिलमनो टोलो दा पचमा बांधे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितनी मोहब्बत है उनको जमात पाकिस्तान तरीके साथ बनानो जलसे ने
समुद्र देख रहे हैं इंशाल्लाह सवाबी का मुजाहिद पुलिस वाला भी आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है नाज़रीन किराम, इस वक्त कितनी तादाद में इमरान खान साहब के चाहने वाले इस वक्त निकले। ये नाज़रीन किराम हालात है इस वक्त लाहौर के। आप सामने दिखाइएगा कैमरामैन साहब आगे जो बड़ी तादाद में इस वक्त निकली है पाकिस्तान में। छोटे छोटे होते थे ये नहीं होते। अच्छा सरताज आपके सामने ये रैली है और यूसुफ अयूब खान साहब, अकबर अयूब खान साहब, और वैसे भी हरिपुर जो है वो स्वाबी का क्या कहते हैं, ये ट्विन सिटीज जुड़वा शहर। तो मैं अभी एक सेकंड ठहरिएगा, मेरी मुकर्रीन से गुजारिश है कि क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए छोटी छोटी बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लिस्ट में उमर अयूब खान साहब ने जो लिस्ट तरतीब दी है ज्यादा लोगों को मौका मिले। शहीद करवाया है, हम ये साबित कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी खान की रिहाई के लिए हमें ये आजमाएंगे। तो हम आप बच्चों के समीप जाएंगे इंशाल्लाह, हम गाड़ी करवाई हुई है, हम रात को बच्चों के साथ निकलेंगे। बच्चों के साथ निकलेंगे नाज़रीन किराम। भाईजान मरियम सामने, मरियम नवाज का अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ करी, मैं थू 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 किसको थू करते हैं, मरियम नवाज पे थू। इसने जो किया है मुल्क पाकिस्तान के साथ और इसके चाचे ने, उसके अब्बू ने, हम इस पे लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम इस वक्त ये मिसाल कायम है, कल स्वाबी का जलसा है और आज लाहौर में एक तारीखी रैली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकल रही है, जो इस वक्त ये बता रही है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, आगे चलेंगे, किसी तरह से हम आगे जाना चाहते हैं। ये रैली इतनी बड़ी है कि हम रैली में फंस के रह गए। नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने ये जलसा इमरान खान की मोहब्बत में हम सब मिलकर हमारी एक ही आवाज है, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, नौजवान, सब पूरी कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। और जब खवातीन का जिक्र हो तो मैं अब आप की भरपूर तालियों में दावत खिताब दूंगा इमरान खान की एक ऐसी टाइगर्स जिसने एक ऐसे इलाके में मुकाबला किया, बड़ा पसमानदा इलाका है, वहाँ औरतों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप क्लियर है, आपने इमरान खान साहब के साथ जबरदस्त आपने उनका साथ निभाया, आपने इंस्पायर किया बाकियों को, और आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इमरान खान के उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, और अब आपका हैट्रिक चांस है और आपने जीता इलेक्शन लगातार पिछली दोनों दफा। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वो तशरीफ ला रहे हैं जो पंजाब पुलिस के सामने टांग पे टांग रख कर बैठी थी, चैलेंज कर रही थी कि आओ पकड़ो, पकड़ सकते हो मुझे, तो नाम तो आपको पता ही है, आप बताएंगे मैं किसको बुला रहा हूं, जरताज गुल वसीम खड़ा है अब इमरान, करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, खड़ा है अब इमरान, करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दमुरात पे नजर बांधे, सियाल पख्तूनियों फितरत में दौकात दे, सियाल पख्तूनियों फितरत में दौकात दे, मयन पख्तला खौरा या मकसद में इनकलाब दे, इनकलाब दे। पाकिस्तानी को अस्सलाम वालेकुम सवाबी, पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, पंजाब इनकलाब ले
और लीडर तगरतमंद और निशान यो लीडर दे इमरान खान खानी बमने मने कर मने मुझे तो इमरान खान खानी माने नो युवा नारा वयम खाना इशारा करा देख सकते हैं आपने खाना इशारा करा बोला जाता है कि इमरान खान के जो खाना लोग हैं, इशारा वो करा दहशत करते हैं, वो कानून को फॉलो नहीं करते। आज फरवरी की तरह दोबारा से सराबी में पूरे पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इमरान खान का है। आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं, उठाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ बुज़दिल बन जाते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं और कुछ लोटे बन जाते हैं। लेकिन आपकी वजह से हमारे तहरीक इंसाफ में बहादुर रह गए और बुज़दिल भाग गए। आपका जुल्म सहकर लोग हीरो बन गए और आप जीरो बन गए। इसके लिए तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाना इशारा करो, खाना इशारा करो, ना डील होगी ना ढील होगी, मुज़ाकरात होंगे तो मेरे लीडर इमरान खान की शराइत पे। और क्यों? क्योंकि पहले आपका वास्ता पड़ा था उनसे जो कार की डिग्गी में बैठ के आपके साथ मिलकर सौदे करते थे। पहले आपका सौदा पड़ा था, आपका पहले लोगों से वास्ता पड़ा था जो भगोड़े के लंदन या दुबई भाग जाते थे। आपका पाला पड़ा था जो बुर्का पहन के आपके बूट पॉलिश करते थे। लेकिन इस दफा आपका मुकाबला है टक्कर के लोगों से। आपका मुकाबला है इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथी जैसे मेरा लीडर बहादुर, वैसे उसके लोग बहादुर। और जो टक्कर के लोग हैं उनमें सबसे पहले मैं सलूट पेश करती हूँ अपने पाकिस्तान के बहादुर खवातीन को, जो न डरी न बिकी बल्कि उन्होंने मुकाबला किया। सबसे पहले मैं बुशरा बीबी को सलूट करती हूँ। आपके खिलाफ घटिया कैंपेन चलाई गई मगर आपने मेरे लीडर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके ऊपर हर जुल्म और जबर किया गया लेकिन आपने मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं सलूट पेश करती हूँ आलिया हमजा को, जिसने इतने सारे FIR के बावजूद और जमानत न हुई लेकिन मेरे लीडर का आपकी तरफ से साथ नहीं छोड़ा। और मैं अपने लीडर इमरान खान की बात करती हूँ जो रियासत की कैद में रहकर ये कह दे कि मुझे डर हुआ देखना आपका ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स मुकाबले शिकस्त होता है। इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, इंशाअल्लाह वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। इमरान खान अपने सोशल मीडिया के टाइगर्स और टाइगर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी कैंपेन की। आखिर में नारा लगाती हूँ, इमरान खान बस्ता कुर्बान टक्कर पाकिस्तान। लेकिन ये नाज़रीन किराम वो अमाम है या जेल जाएंगे या मर जाएंगे, खान को लेके आएंगे। या जेल जाएंगे या मर जाएंगे या खान को लेकर आएंगे। मेहरबानी इससे आवाज बंद हो जाएगी। हमारे जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है जाके इन दोस्तों को जो हमारी आवाज के साउंड के प्रोग्राम पे चढ़े नीचे उतारे, क्योंकि अगर साउंड ही जाता रहा तो जलसे का मजा भी खराब हो जाएगा। और जितने भी ये लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त उनकी गुजारिश है कि वो भी पंडाल के अंदर शुरू होते हैं, क्योंकि पंडाल के पीछे भी जगह है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस का भी यहाँ पे है, मलक शफकत अमान साहब हैं, उनको खुशामदीद। और खास तौर पे निसार जट साहब आए हैं जिन्होंने फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह की सियासी खबर निकाली है। सुलेखा अजीज मंदोखेल भी आई है बलूचिस्तान से। और इंशाअल्लाह ताला जो वक्त गुजर रहा है सारे पाकिस्तान से लोग रहेंगे आ रहे हैं ताकि आवाज उठाएं उस के लिए आलमी दुनिया का वो लीडर, आलमी दुनिया का लीडर है, आलमी इस्लाम का लीडर है वो, आलमी इस्लाम का। लोग तो उसको यहूदी एजेंट बनाने में तुले थे, क्या वो पागल है, हकीकी आजादी का नारा लगाना, उनको अकल नहीं है। उस कहने के लिए एक तो वो अनपढ़ है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते पढ़ने लिखने की, वो कोशिश भी नहीं करते। ये हालात आप देख सकते हैं। जिसने कहा मैं
पाकिस्तान की सरजमीन अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने एक दूंगा। बड़ी तादाद में निकली हुई है वो कहती जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो काफिरों के दिलों को ये रास नहीं आया। वो कहती 804 जिसका जुर्म पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत, ये लाइव आपको मनाजिर में दिखा रहा हूँ। आवाम इस वक्त किस तरह से इमरान खान साहब के लिए बाहर निकली हुई है। हर बंदा, हर बुजुर्ग ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब जब तक रिहा नहीं होते हम वो कह दिया जिसने कहा पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो गए तो वो जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के बाहर करवा के आते हैं। आपको डर नहीं लगता आपने इमरान खान का मास्क पहना? 24 करोड़ आवाम डरने की जरूरत ही नहीं है। डर के जिंदगी नहीं गुजारनी। जिसके दौर में पनाहगाहें थी, लंगर खाने थे, आप ये रैली देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी तादाद में रैली है। लगता है ऐसे कि पूरा लाहौर इसमें मनाया, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर एक ऐसी रैली है नाज़रीन किराम जिसको ना चाहते हुए भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा। ये नाज़रीन किराम एक कसीर रैली है जिसको हम लोग चाहकर भी नहीं ठुकरा सकते। ये एक ऐसी रैली बन चुकी है नाज़रीन किराम लाहौर के अंदर जो मरियम नवाज का ख्वाब बता रही है। इंशाल्लाह ये कौम भी अपने खौफ की मायूसी करेगी। इंशाल्लाह मेरे साथ मिलके एक आवाज में अल्लाह के बाद कौन बचाएगा पाकिस्तान? क्या मैसेज देंगे इनको? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आज इनका आखिरी दिन है इंशाअल्लाह ताला। आज इनका आखिरी दिन है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम आ गया माशाल्लाह अभी भी लोग पहुंच रहे हैं लाहौर में और मैं एक गुजारिश करूंगा तकरीरें इतनी नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से यहाँ नुमाइंदगी है, सभी रिप्रेजेंटेशन है और एक लिस्ट है जो अयूब खान साहब ने फाइनल की है। हम उसके मुताबिक तकरीरों का आगाज करेंगे। बाकी हमारे काबिल एहतराम जो साथी यहाँ पर हैं माशाल्लाह, हम आपकी इस प्रेजेंस को भी और आपकी एफर्ट्स को भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज इंशाल्लाह एक तारीख जो है वो रकम होने जा रही है। तो पाकिस्तान में इमरान खान वफाक का निशान वो है इमरान खान। तो मरियम नवाज की कौन सी हैसियत है जहाँ से वो बोलती है वहाँ से वो उनको हटा के देखे फिर देखते हैं मरियम नवाज की अपनी औकात क्या है। अब आपको चाहिए कि आप तो बस कर दें, आगे बढ़ें, बड़ा हो गया। मरियम नवाज ने टैलेंट छोड़ दे, उसकी आपने देख ली टिकटॉकिंग सारी, अब उसके टिकटॉक को फ्लॉप करें और खान के साथ खड़े हो जाए, निकल आए बाहर। ये हालात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह में आवाम निकली हुई है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। मुझे इस वक्त रिकॉर्डिंग मैं अपनी जान पे खेल के कर रहा हूँ, कैमरामैन भी खुद ही हूँ और सब कुछ मैं इस वक्त खुद ही हूँ नाज़रीन किराम। लेकिन ये रैली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये जहाँ से गुजर रही है बढ़ती जा रही है। ये रैली जहाँ से जा रही है बढ़ती चली जा रही है। इसकी क्या में समुंदर देख रहे हैं इंशाल्लाह। क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? हम हुकूमत को यही मैसेज देना चाहते हैं कि रास्ता मत रोकना, बस रास्ता मत रोकना। हम हर सूरत जाके रहेंगे और गलत जाएंगे, सूरत जाके रहेंगे। नाज़रीन किराम लाहौर आ रहे हैं तो अभी भी इंशाल्लाह अभी ना आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आवाम इस वक्त क्या सोच रही है हुकूमत के बारे में? हम चाहते हैं कि बस ये 2-3 महीने में इंशाल्लाह हुकूमत को हमने भेजना है, किसी भी तरह भेजना है और करवाना है। मरियम मेरी जान है, मेरी जान के पापा चोर हैं। नाज़रीन किराम बेटा सीधा सीधा जा रहे हैं इमरान खान की रिहाई से पहले, इमरान खान के घर ज़बान पर इस्तकबाल के लिए हम लोग खड़े हैं। भाईजान आपको भी पैसे देखो तो नहीं लेकर आए, सब खुदा मेले से पहले भी लेके आया, सब खुदा पुलिस वाला भी पकड़े अपने पैसों से नहीं बगैर कुछ चाय भी छोड़ोगा सब खुदा कि बड़ा खतरनाक मनाजिर है। आवाम इस वक्त निकली है, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। आवाम PTI की आवाम सड़कों पर है।
जमान पार्क की तरफ नाज़रीन किराम ये लोग पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूर जाए, ये जमान पार्क की तरफ नाज़रीन किराम आवाम आ चुकी है और ये कई अर्से के बाद आवाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये मैं आपको थोड़ा सा झूम करके दिखा दूं, ये पीछे तक बहुत लोगों ने झंडे भी नहीं पकड़े, लेकिन वो इस वक्त क़यादत में अपनी राय को मानिए जाए, वरना आपके साथ जो इमरान खान वफाक का निशान, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इस्लामाबाद हो, पूरी कौम की एक आवाज। कैदी नंबर 804 की रिहाई, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आप सिंध की नुमाइंदगी मैं काल इख्तियार दूंगा। आप सबके पुरजोर इस्तेमाल में इमरान खान के क्लियर साथी पुरजोर इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े असद के असद खुशहाली हालात है आवाम के, जो आवाम डर नहीं रही। ये आवाज को क्या हो गया? इसको थोड़ा उठाओ, आवाज थोड़ी बेहतर करो। वेलकम असद कैसर, इमरान खान के बहुत पुराने साथी हैं। अच्छा, सिंध की नुमाइंदगी करते हुए मैं आप दौलत खिताब दे रहा हूँ। एक और इमरान खान के क्लेश साथी हजारों किलोमीटर की फासला तय करके काफिला लेकर यहाँ पहुंचे हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में अली आदिल शेख। अल्लाह ही इज्जत देने वाला, अल्लाह ही सजा देने वाला, और आज साबित हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सवाबी छा गया और इंशाल्लाह आज के इस जलसे के पैगाम के बाद हमारा कप्तान इंशाल्लाह बाहर आ गया। इंशाल्लाह टाइम चुके कम है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कारवाने सिंह, हमें पता है माशाल्लाह सवाबी वाले भी जब निकलते हैं, एक जिले के लोग अगर बन्नू में भी निकलते हैं तो 3 लाख लोग निकल आते हैं। सवाबी भी चलता तो 10 लाख 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते। हम अपना कारवान सिंध लेकर इसलिए आए कि फैसला साथ सोचे, फैसला साथ जाने कि एक ही लीडर है जो फेडरेशन को इकट्ठा कर सकता है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित कश्मीर को जोड़ सकता है, वो इमरान खान है। उसके अलावा ये पार्टियां अब तो रही नहीं, और जो रह भी गई है सूबों की छोटी छोटी पार्टीज रह गई है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आज के जलसे का मतलब जिस अंदाज से मैं उस जानिब से लोगों का एक हुजूम नीचे आता देख रहा हूं, इस जानिब से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये रुख सवाबी से हटके इस्लामाबाद भी हो सकता है, ये रुख यहां से निकल के अडियाला जेल भी हो सकता है। आप लोग डरपोक तो नहीं हो, कमजोर तो नहीं हो, ना डरपोक है ना कमजोर है, इसलिए कि हमारा लीडर निडर है। हम आइन और कानून की बालादस्ती को यकीन रखते हैं। हम इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, वरना जो सवाबी आ सकता है वो 1.5 घंटे आगे भी जा सकता है। आज हम जब भी मिलते हैं, अभी मैं रोड से आ रहा था तो लोग कह रहे थे कब चलोगे इस्लामाबाद, कब चलोगे रावलपिंडी, क्यों नहीं चलते हो? तो मैं बताना चाहता हूं फैसला साधो, लावा पक रहा है, हर नौजवानों के अंदर लावा पक रहा है। समझो समझो समझो, ये लावा फट गया तो सब कुछ बाहर के ले जाएगा, तुम सब बैठोगे इस लावे के अंदर। आज बांग्लादेश में भी कुछ हुआ है, कीनिया में भी कुछ हुआ था, श्रीलंका में भी कुछ हुआ है, तो चाहते हो तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ हो? झंडे जरा बताइए, झंडे उठा के बताइए।
मैंने तो कहा झंडे ऊपर करो, तो मतलब ये था कि ये अभी इस झंडे में डंडा भी लगा हुआ है, इस झंडे में डंडा भी लगा हुआ है। ये जो झंडा उठाने वाले हैं डंडा उठाना नहीं चाहते, मजबूर को ये नौजवान डंडे लेकर निकले तो तुम्हें बाहर कर ले जाए। हाँ, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि आप लोग आज ये पैगाम है, सवाबी का पैगाम है, पूरे पाकिस्तान का पैगाम है कि रास्ता छोड़ दो, जिसका मैंडेट है उसके हवाले करो, इमरान खान पे 40 मुकदमात खत्म करो, हमारी लीडरशिप पे मुकदमात खत्म करो, इमरान खान को आजाद करो, हमारा मैंडेट वापस दो, इमरान खान को वजीर आजम बुलाओ। ये पैगाम सवाबी जलसा दे रहा है। मुझे नहीं पता लीडरशिप बात करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आपको बातों की बात समझ नहीं आई तो ये सारे लोग अगला जलसा होगा सवाबी में ही, लेकिन फिर हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, फिर हम अपने कप्तान से मिलने जाएंगे। तो आखिरी बात कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान के बाद जो क़यादत यहाँ मौजूद है, वर्कर जो है इंशाल्लाह सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। कप्तान के रिहाई के दिन, इनकी तबाही के दिन करीब है। आप लोग बताओ, इमरान खान के लिए बाहर निकलोगे, लड़ोगे, मरोगे, मारोगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, नारे इमरान पाकिस्तान। साथी जो कि तरीना साथी हैं और इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, उनकी साहबजादी यहाँ पर हैं, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। ये एक सेकंड, ये थोड़ा सा आप लोग जो बाहर हैं आप अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं, आप सब अंदर आ जाएं। नेक्स्ट अप हरियाणा, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, कान पर देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो। ये जितने मेरे बुजुर्ग भाई दूरों से आए हुए हैं और ये साइड पे खड़े हैं, पंडाल के अंदर आ जाएं, हम लोग फिर जलसे का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। ये जितने आप साथी हैं आप अंदर आ जाएं, जलसे का आगाज हम लोग करेंगे। सब आ जाएं जनाब। हमें मालूम है कि बेहतरीन साउंड सिस्टम है, दूर तक आवाज आ रही है, उधर से व्यू भी है, पर आ जाए माशाल्लाह, आ जाए। और ये जमा ग्रानो मशरानो रूनो अस्सलाम वालेकुम। दाच पसेडूनो वाले तासु कसान नास्ते दा पर पंडाल के दम नराशी चे ब्याद जलसे का बाकायदा आगाज शुरू को तासु खबर वाली दूंगा लीडरानो मशरानो इत्यादियां चरागली लरना पंजाब ना बलूचिस्तान ना सिंध ना केपीके ना खुदा को आजाद कश्मीर ना और गिलगित बल्तिस्तान ना खुदा को शान लरा। रिहा करो, पीछे तक आवाज आए, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अब आपके सामने मैं दावत खिताब देता हूं मरियम कुलसूम अकरम। मैं सिर्फ एक ऐलान करता हूं, जुमा अरुण टोल तख्वास्ते दन राशि दन स्टेज दन राशि मेहरबानी दा तासु टोल चले जलसगा था दन नशे जलसगा था और अगर शात चिकम टेंट लगी दरी आगा टेंट लेके शात बिल्कुल बखामा चिकम टेंट लगे कई जलसा शुरू करो मेहरबानी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाबी वालों, आप सबको सलाम। वमा करो वमा कर अल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक तदबीर तुम करते हो और एक तदबीर अल्लाह करता है, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। खान की पुकार, अवाम की ललकार। आज ये जम्मे गफीर कैदी नंबर 804 की गवाही देने पूरे पाकिस्तान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
अमन का कयाम यकीनी बनाएं। हमारी मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग बेकसूर जेल काट रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है 9 मई से, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी बेसिस पे उनको रिहा किया जाना चाहिए। 9 मई तो एक तमाशा था, 8 मई से ड्रामा शुरू हुआ। एक्शन क्या था? एक इलेक्टेड वजीर आजम को किस तरह घसीटा गया वो पूरी कौम ने, पूरी दुनिया में देखा। और 9 मई का तमाशा जिन्होंने रचाया वही इसके बेनिफिशरी हैं। आज फॉर्म 47 की ये हुकूमत, इसकी बैसाखियां, आज एक अदालत का फैसला आया और धड़म करके इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान, आपके इस जज्बे को सलाम, आपके साथ खून के आखिरी कतरे से खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सबाबी वालों, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हाथ उठा के अब नारे का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान के लिए लड़ोगे? हवाद खान के लिए लड़ोगे? 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 नारे तकबीर। माशाल्लाह, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा जितने मुकर्रीन है वहाँ, कि आप प्लीज मुख्तसर बात करें, क्योंकि जो लिस्ट अभी मुझे दी है उमर अयूब खान साहब ने, वो बहुत तवील है, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वक्त कम है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वो देखें, ये जरा घुमाएं कैमरा, पता चले लोगों की तादाद। ये मैंने आपको कहा था ना, ये जलसा का छोटा पड़ जाएगा। आज तो पूरा स्वाबी भर गया है और अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अच्छा, सोशल मीडिया के हमारे जो हीरोज हैं, जो टाइगर्स हैं, टाइगर्सेस हैं, उनके लिए पुरजोर तालियां, पुरजोर तालियां। हमारे सोशल मीडिया के ये लोग मुहब्बे वतन, पाकिस्तानी पैट्रियोटिक, हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद किया है माशाल्लाह। और हमारे पीटीआई के जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, आईएसएफ, उसके लिए पुरजोर तालियां। यूथ विंग के लिए पुरजोर तालियां। खवातीन और हमारा जो माइनॉरिटी विंग है, उनके लिए पुरजोर तालियां। और इस पे मजीद बात करने के लिए तर्जुमानी करेंगे आप माइनॉरिटी विंग की, और उसके बाद फिर कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, उनको मैं दावत दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तभी मैं दावत खिताब दे रहा हूं। तो माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करेंगे, इनके ऊपर केसेस बनाए गए, इनके घर गिराए गए, और ये फिर भी इमरान खान के साथ डट के खड़े रहे। और आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में माइनॉरिटी विंग के हेड तशरीफ लाते हैं, लाल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। स्वाबी, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान से आने वाले काफिलों को यहाँ पे इज्जत बख्शी है। आप बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। हम जब काफिलों में आ रहे थे, जहाँ जहाँ पीने के लिए पानी मांगा तो वो पैसे नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि आप इमरान खान के काफिले के सिपाही हो, हम आपका मेजबानी करेंगे, आपको हम पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आप इमरान खान के साथ रहें। आज 5 अगस्त है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हुआ है। इमरान खान के साथ मखदूम शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी, आलिया हमजा और कई हमारे लीडर गिरफ्तार हैं। ये
गिरफ्तारी, ये जेल उन्होंने खुद के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए चुनी है। उनका नारा है, वो हकीकी आजादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम आजाद हो जाए, वो चाहते हैं ये जुल्म और जबर का दौर खत्म हो। ये पाकिस्तान जो मादनी वसाइल से मालामाल है, जो इतना खूबसूरत है, उसकी आधी आबादी भूख और प्यास से परेशान है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इमरान खान को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके हजारों कारकुनान को, वो मर्द वो ख्वातीन, उनको जेलों में डाल दिया गया। पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, उसमें एक खानदान और चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल किया गया। कई गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुए और इंसानी हकूक की वायलेशंस हुई। अब न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी कौम, और आप देख रहे हैं पूरी अदलिया उठ खड़ी हुई है इस जुल्म के निजाम के खिलाफ। इमरान खान ने एक कौम बनाई है। आज मैं बताना चलूं कि इस मजमूए में यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर उमरकोट के शहर से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मिपू खास, हैदराबाद, दादू, लाड़काना, सक्खर, कराची, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि वो इमरान खान की काल को लबेक करते हैं और इमरान खान के पीछे आना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि उनको बराबर के हुकूक होंगे, और उसके बाद इमरान खान ने कहा उनको बराबर के हुकूक होंगे, और पाकिस्तान की अकलियतें इमरान खान के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और हमारे वो सारे असीरान जो इस वक्त जेलों में हैं, बशमूल शाहरुख कुरैशी जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, आज वो दिन है जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पाबंद सलासिल किया गया और उनको गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। यहाँ पे आज पाकिस्तान में कश्मीर का यौम इस्तिसाल भी है, और आज हमारे साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेहमान इकरामी आए हैं जो आपसे अपनी ज़बानी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। हमारे साथ आज कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जनाब मकबूजा कश्मीर के अब्दुल हमीद लोन साहब और जाहिद सभी साहब हैं। यहाँ पे अभी हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब नियाज़ी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ अभी बात करना चाहें या बाद में, वो आपकी मर्जी है, और आप यहाँ अभी बात करना चाहें तो आप आ जाए और यहाँ पे कश्मीर के बारे में नियाज़ी साहब आप बताइएगा कि वो क्या मज़ालिम हो रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। जनाब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, तालियों की गूंज में अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐलाने सवाबी आप मेज़बान हैं और पूरा पाकिस्तान यहाँ इस वक्त सवाबी में पहुँच चुका है। आज का दिन खान साहब के साथ जो सलूक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद वो झूठे मुकदमात की जो इस वक्त फहरिस्त बना के उनको पाबंद सलासत रखा गया, उसकी बुनियाद पर आज ये प्रोग्राम हुआ है। और मैं साथ ये कहूँ कि आज के दिन भारत ने कश्मीर की खुसूसी असियत को ख़त्म करके कश्मीरियों पर एक और जुल्म लाया है कि 370 आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर में हिंदुओं को आबाद करना किया है। एक तरफ आज 5 तारीख कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है और यूं इस्तिसाल कश्मीरी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कश्मीर और दुनिया में के कोने कोने में मना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी यूं इस्तिसाल है जो खान साहब को एक साल पाबंद सलासत हो चुके हैं। आपने बड़ा काम किया है सवाबी वालों। आज हम जब इस्लामाबाद से निकले तो हमने कोई पुलिस नहीं देखी, वहाँ PTI के और कश्मीर के झंडे थे, और फिर हमारे साथ कश्मीर की जो नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है APSC, वो उनकी क़यादत भी यहाँ इस स्टेज पर मौजूद है। कश्मीरी भरपूर तरीके से खान साहब के साथ खड़े हैं, और सरहद वालों आपके आबा व अजदाद ने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये उस वक्त सरहद था और आज KPK है। हम इंशाअल्लाह कश्मीरी अब बदला चुकाने आए हैं कि खान साहब वो दुनिया का एक मुसलमान लीडर है, उम्मा का मुसलमान लीडर है, जिसके बाहर आने से भारत भी कांपेगा,
इसराइल भी कांपेगा और मुस्लिम उम्मा की वो नुमाइंदगी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप बस करो अहले इक़्तिदार वालों और मुक़्तदर हल्कों, बस करो, बहुत कुछ हो चुका है। क्या तुम्हें यह नहीं पता चला कि बगैर बल्ले के निशान के, बगैर किसी दफ्तर के, बगैर किसी मुहिम के और बगैर किसी जलसे के खान साहब फार्म 45 से पूरे पाकिस्तान में जीत चुके हैं, पूरी दुनिया में जीत चुके हैं। और आपने 47 की बुनियाद पर एक डमी हुकूमत बनाई है। वो वास्ते देकर कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो और एक शख्स जो अंदर है उसको रहा करो और मुल्क की सालमियत को जो है परचम उसके सामने उसको दो, उसके हाथ में दो। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की राही चाहता है। डायस्पोरा बैरून ममालिक जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो मैं आखिर में एक बात करके, मैंने 78 में हज किया था और हमें बुजुर्ग बताते थे कि जब मीरार खाना काबा का नजर आए तो दुआ करो तो वो पूरी हो जाती है। तो 78 के हज में मैंने जो दुआ की थी वो पूरी हो गई है और एक हफ्ता पहले मैं उम्रा करके आया हूँ और खान साहब के लिए मैंने दुआ की, अल्लाह खान साहब मुस्लिम उम्मा का लीडर है, इसकी जल्द रहाई मुमकिन हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आज ये जलसा उनकी रहाई के लिए संग मील साबित होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और हमारे जितने कायदीन, खवातीन और आज़ाद हैं उनके लिए भी मैं जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नाज़िर साहब, उनके साथ तशरीफ लाए हैं अब्दुल हमीद पॉटी साहब, आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्हीं के डेलीगेशन अब साथ में दावत दूंगा। हमारे खसूसी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आप सबके पुरज़ोर इस्तक़बाल में अब्दुल हमीद लोन साहब और साथ में फिर जाहिद सफ़ी साहब। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जाहिद सफ़ी साहब पहले बात करेंगे। पुरज़ोर तालियां जाहिद सफ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। चरागे ज़ुल्म ज़ालिम तादमे नमी सोज़त, अगर सोज़त शबे सोज़त, शबे दीगर नमी सोज़त। मैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। कश्मीर के अवाम वो दिन भूल नहीं गए जब यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान साहब बात कर रहे थे और कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे थे। कानून और आइन की बात नहीं कर सकते। इस्माइल हानिया शहीद हुए, जब तक इशारा ग्रीन नहीं हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सबने ताज़ियत की, लेकिन एक ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जिसने उस एक्ट को, इसराइल के उस एक्ट को कंडेम नहीं किया। इसराइल और हिंदुस्तान एक ही है। फ़लस्तीन में इसराइल लोगों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। कश्मीर में वो नेतन्याहू का भाई नरेंद्र मोदी कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है। आज 5 अगस्त 2019, आज 5 साल हो गए। कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंसानियत का खून किया, इंसानों का खून बहाया। वहां पे 370 का खात्मा किया, 35A का खात्मा किया। उसके बाद वो वहां की जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत है उसका इस्लामी तशद्दुद, उसकी जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको खत्म करना चाह रहा है। दीनी तशद्दुद वो वहाँ कश्मीरियों को मिटाना चाह रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों से, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यह कहना चाहते हैं, कश्मीर आपकी तरफ देख रहा है। कश्मीर के लिए पहले भी आपने कुर्बानियां दी, अब भी आप सबको उठना होगा, यकसू होना होगा, यकजुबान होना होगा और कश्मीर को आजाद कराना होगा। क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है। हाथों में हाथ डाल के बताए, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हाथों में हाथ डाल के बोले, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या।
रब्बिल आलमीन। हम यहाँ पे मोहम्मद शब्बीर कुरैशी साहब जो है पार्लियामानी लीडर है हमारे सिंध के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं एक जल्दी से बात करने के लिए बुला रहा हूँ अब्दुल हमीद लोन साहब को, कि वो आए और अपनी बात करें। नहमदु व नस्ली अला रसूल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं पख्तूनख्वा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पख्तूनख्वा के अवाम का शुक्रिया इससे पहले कि पख्तूनख्वा के आपके आबा व अजदाद ने मेरा नस्ब कश्मीर आज़ाद कराया। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, हम आपके मकरूज हैं, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और आज तहरीक इंसाफ ने हमें हुर्रियत क़यादत को जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं उन्हें यहाँ मदऊ किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरियों का पुश्तबान है। जब 5 अगस्त 2019 का सानिया हुआ उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, लोगों ने बड़ी बातें की, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि हम 25 करोड़ अवाम कश्मीरियों के पुश्तबान हैं। इमरान खान साहब ने जब जवान जनरल असेंबली से एड्रेस किया तो मोदी के ऐवानों में ज़लज़ला आया। जब वो बात करते थे तो पूरे हिंदुस्तान में सब मातम भी जाती थी। और उस दौरान जिस तरह से पाकिस्तान भर में फिर आलमी रहनुमाओं के बयानात, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मैं सालसी करूं, ये हमारा मसला उसी वक्त रिकॉग्नाइज हो गया था। तो बदकिस्मती से जब पाकिस्तान में मुश्किलात आते हैं तो उसका असर हम पे पड़ जाता है। मैं आज इमरान खान साहब की टीम में अली मोहम्मद खान साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, शानदार गुलजार, सरका सहरवती, शहरियार आफरीदी ने हमारे साथ मिलकर काम किया और जिस तरह से हौसला दिया, आज हम आप सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों और भाइयों, पठान भाइयों, जिस तरह से मैंने कहा कि हम आपके एहसानमंद रहेंगे, वही मैं समझता हूँ कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की इस आज़ादी में आप हमारे शाना बशाना होंगे। और जब तक हम आज़ाद हो जाते हैं, जब तक हम पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, आप हमारे साथ शाना बशाना होकर, आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर दुनिया को बता दे कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। तो वही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमर अयूब का, खालिद खुर्शीद का, आज़ाद कश्मीर के क़य्यूम न्याज़ी साहब का, असद उमर साहब का, सबका थैंक यू। हुमालेना अल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे थे। आपका शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल हमीद कोटी साहब, आपका शुक्रिया कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे PTI कश्मीर की अब्दुल कयूम खान न्याज़ी साहब और दीगर अहबाब। और अब महमूद खान अचकज़ई साहब तशरीफ ला चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आगे बढ़ेंगे। जरा अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए और उसकी लाइट ऑन कीजिए, जरा पता चले कि कहां तक लोग हैं। वो उधर पहाड़ी पे लोग चढ़ गए, यहाँ जलसा का भर गया, वहाँ राइट साइड पर दाएं तरफ लोग ही लोग हैं, जाग उठा है सारा वतन। वेलकम करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान। ज़माने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदा जनाब लतीफ खोसा साहब खुशामदीद। नारे तकबीर। मैं आप कुछ मुकर्रीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे आए और अपने दिल की छोटी सी बात करें, क्योंकि अभी हमने एक सरप्राइज भी है आपके लिए। सवाबी का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है और वो तकरीर आपके लिए एक सरप्राइज है, बाद में बताएंगे। मैं अब आप सबके पुरस्कार इस्तकबाल में दावत दूंगा। अच्छा, साहबजादा हामिद साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, इमरान खान के सच्चे साथी और गिलगित बल्तिस्तान के इमरान खान के टाइगर। गिलगित बल्तिस्तान आपने इख्तियार को तो ठोकर मार दी, लेकिन समझौता नहीं किया और इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। आप सबके पुरस्कार इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद।
खालिद खुर्शीद साहब पीटीआई यूथ के ऑर्गेनाइजर भी। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि कितनी दुनिया थी, कितने लोग थे। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि मेरी तो जहाँ तक इधर हद निगाह जा रही थी तो मुझे तो समुंदर ही नज़र आ रहा था। वहाँ का समुंदर ही, जहाँ देखें समुंदर, जहाँ देखें। और अभी के जो मेरी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जितनी मुझे मालूम आता है या जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अभी के इस जलसे की जिस तरीके से कॉल पार्टी को देनी चाहिए थी उस तरीके से पार्टी को कॉल नहीं दी गई। और बीच में से काफ़ी लीडरशिप जो थी वो मिस भी थी, जिस वजह से अभी मेरी नज़र में वो थोड़ा सा ना एक बीच में से ये फॉल्ट था। अगर उस फॉल्ट को ये क्लियर रखते ना होता तो शायद बहुत और ज़्यादा होती, लेकिन खैर अभी भी बहुत ज़्यादा थी, एक सोच से ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अवाम, अगर दूसरे लीडर्स जितने भी हैं वो खुद वहाँ पर मौजूद हो जाएं और अपनी पार्टीज वर्कर को सबको कह दें कि आप अवाम इकट्ठी करें, आप लोगों को लेकर आए, तो इतनी अवाम आ सकती है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अभी के वहाँ पे जो मेन लीडर है, जिस लीडर के लिए लोग बाहर निकले थे, जनाब इमरान खान साहब, वो खुद मौजूद नहीं थे। और भी काफ़ी लीडरशिप जो से उनके हैं वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन फिर भी अवाम ने साबित कर दिया है कि वो इमरान खान साहब के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना लगाव है, कितनी चाहत है, कितनी मोहब्बत है उनको। तो खैर आजकल जलसे ने साबित कर दिया कि खान साहब ले गए। बाजी तो खैर बहुत देर पहले की ले गए, हमें जैसे ऐसे होकर निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि खान साहब की जो सी वो बहुत यहाँ पे लवर्स हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। तकरीबन आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, शायद मेरे ये अल्फाज गलत नहीं होंगे, कुछ लोग निकाल कर जो महबूब पाकिस्तान है, सिर्फ जितने भी पाकिस्तान में हमारे महबूब पाकिस्तान है ना, लोग जो महबूब वतन है, वो सारे इस समय इमरान खान साहब को लाइक करते हैं, इमरान खान साहब को मोहब्बत करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम ये चाहते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, या मतलब कुछ भी इस तरह की जिसको सीधे लफ्ज़ों में, शॉर्ट लफ्ज़ों में महबूब वतन कहा जाता है, तो वो सारे जो से वो पीछे के सपोर्टर हैं, पीछे के साथ हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियो हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। ओके।